हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको 10 लाख का पर्सनल लोन चाहिए, वो भी 5 सालों के लिए। तो कुछ टॉप बैंक्स होंगे, उनके बारे में हम बताएंगे कि वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। कुछ एनबीएफसीज होंगे, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। पर्सनल लोन लेने के लिए आपकी मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी वगैरह रिक्वायर होती है, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं। उनको जानना है कि मुझे 10 लाख का लोन लेना 5 साल के लिए, तो मेरा मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो पूरी इंफॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पे पर्सनल लोन के कुछ की हाइलाइट्स वगैरह। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है लगभग पर्सनल लोन की 10.5% या 11% से लगभग जो है स्टार्टिंग वगैरह हो जाती है। अब लोन अमाउंट जो है मैक्सिमम तो ज्यादातर बैंकें जो है 40 लाख तक का जो है पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। अब कुछ ऐसी बैंकें वगैरह हैं जो आपको उससे भी ज्यादा जो है लोन अमाउंट प्रोवाइड करती है। लोन टेन्योर तो वैसे मैक्सिमम जो है 5 साल के लिए ले सकते हैं। ऐसी बैंकें हैं जिनसे आप 7 साल के लिए भी ले सकते हो। प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है, तो 0.5 से 4% का ऑफ लोन अमाउंट जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी हम सबसे पहले चलते हैं अपने मंथली ईएमआई कैलकुलेट कराने। तो उनको लेना है 10 लाख का लोन, वो 5 सालों के लिए। तो चलिए हमने किसी भी एक बैंक से ले लिया, जैसे स्टेट बैंक, जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 11% है। तो यहाँ पे चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे, या बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर। यहाँ पे हम आ गए पर्सनल लोन के सेक्शन पे। यहाँ पे सबसे पहले हमने अमाउंट डाल दिया, तो हमको अमाउंट लेना है 10 लाख रुपए का। तो हमको 10 लाख का पर्सनल लोन का अमाउंट लेना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है जो कि हमने मिनिमम वाला लिया है 11% के आसपास का। इससे भी ज्यादा जो है, अब इसमें डिपेंड करेगा आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है, उसी के हिसाब से जो बैंक होगी वो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करेगी। लोन टेन्योर हमको लेना है 5 साल के लिए। तो हमने यहाँ पे 5 साल सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि ज्यादातर बैंक जो है वो 5 साल के लिए ही जो है पर्सनल लोन प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पे 5 साल हमने सेलेक्ट करे। अब देखिएगा आपका मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो मंथली ईएमआई आपको पे करना पड़ेगा 21,742 रुपए। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 3,04,545। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 13,04,545 रुपए। इस तरीके से आप डिटेल में अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो आपने लिया 10 लाख का 76.7% है। वहीं टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो 3,04,545, वो होगा आपका 23.3%। इस तरीके से आप डिटेल में देख सकते हो। और भी यहाँ पे देखिए ईएमआई शेड्यूल का ऑप्शन मिल जाएगा। मान लीजिए मेरी ये फर्स्ट ईएमआई जो है मार्च महीने से चालू हो रही है। तो यहाँ पे देखिए जितने ईयर्स के लिए आपने लोन लिया, जैसे ये ग्रीन वाला मेरा प्रिंसिपल है और ये ऑरेंज वाला मेरा इंटरेस्ट है। टोटल पेमेंट देख सकते हो, यहाँ पे कितना बैलेंस अमाउंट बचा वो भी आप देख सकते हो, जितने सालों के लिए अभी आपने लोन लिया होगा। फिर नीचे आएगा तो किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का आप जो है प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट, कितना बैलेंस अमाउंट बचा है आपका, कितना लोन अमाउंट आपने पे कर दिया परसेंटेज में, वो आपको यहाँ पे डिटेल में बता देगा। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप पर्सनल लोन के अलावा कार लोन और होम लोन, इनका भी जो है मंथली ईएमआई डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल लोन के कुछ ऑफर वगैरह देखने हैं, वो आप कहां से देख सकते हो। तो इसके लिए देसी लोन और ऑल बैंक्स लोन ऑफर की वेबसाइट है, इस पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको हर बैंक के होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड के आपको ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट लिंक वगैरह, जैसे कि इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक करना, एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करना, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करना, वो भी आपको लिंक वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ से देख सकते हो, ऑफर वगैरह भी देख सकते हो, स्कीमें वगैरह भी देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के भी ऑफर वगैरह चल रहे हैं, जिसको आप डायरेक्ट यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। पर्सनल लोन के कुछ ऑफर वगैरह चल रहे हैं, जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ देख लेते हैं कुछ टॉप बैंक्स और एनबीएफसी जो आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं, तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो स्टेट बैंक में जैसे बताया 11% से स्टार्टिंग होगी, 15% तक जाएगा। एचडीएफसी में 10.50 से स्टार्टिंग होगी। पंजाब नेशनल बैंक 10.40, आईसीआईसीआई बैंक 10.75, बैंक ऑफ बड़ौदा 10.90, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 11.40, एक्सिस बैंक 10.49, बैंक ऑफ इंडिया 10.35, इंडियन बैंक 10%, कोटक महिंद्रा बैंक 10.99, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 10.70, इंडसलैंड बैंक 10.49, आईडीबीआई बैंक 11%, यस बैंक 10.49, यूको बैंक 11.05, फेडरल बैंक 11.49, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 9.50, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 10.49, बजाज फाइनेंस 11%, आरबीएल बैंक 17.50 से स्टार्टिंग होगी, 26% तक जाएगा। मुथूट फाइनेंस 14% से स्टार्टिंग होगी, 22% तक जाएगा। सिटी बैंक 10.75 से स्टार्टिंग होगी, 16% तक जाएगा। टाटा कैपिटल 10.99 से स्टार्टिंग होगी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 11.49 से स्टार्टिंग होगी। एचएसबीसी 9.75 से स्टार्टिंग होगी और मैक्सिमम 16% तक यहाँ पे आपका जाएगा। नवी फाइनेंस जो कि एक एनबीएफसी है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है 9.90 से और मैक्सिमम 45% तक यहाँ पे जाता है।
स्टैशफिन 11.99 से स्टार्टिंग है, 59.99% तक जाएगा। फुलट्रॉन इंडिया 11.99 से स्टार्टिंग होगी। फेयरसेल 9.99% से स्टार्टिंग होगी। क्रेडिट भी जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जा सकता है 29.95% तक जा सकता है। मनी टैप 36% तक जा सकता है। धनी लोन एंड सर्विसेज यहाँ पे 13.99% से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी। मनी व्यू 15.96, पेस एंड 16.80 से स्टार्टिंग होगी, 27.60% तक जाएगा। होम क्रेडिट हो गया 24% से स्टार्टिंग होगी। कैश हो गया 27% और एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस अप टू 36% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जा सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप जो कुछ टॉप पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की बैंक है उसमें देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। कुछ एनबीएफसी है जो आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफी हाई आपको देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको जो प्रेफर करूंगा कि आप बैंक से ही पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करिए, क्योंकि बैंक में जो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट के आसपास चल रहा है वो 11-12% के आसपास जो है आपको मिल जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर 750 के अगर आपका ऊपर है सिविल स्कोर, तो आपको जो बैंक होगी वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कर देगी। फिर भी आप अगर आपको एनबीएफसी से लेना है तो आप एनबीएफसी से भी ले सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन जो आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसी है उन्हीं से जो है आप अप्लाई करिएगा। अब यहाँ पे पर्सनल लोन लेने में आपको क्या फीचर्स और बेनिफिट्स मिलेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोलेटरल फ्री लोन है, मतलब आपको कोई भी सिक्योरिटी वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। नो एंड यूज रिस्ट्रिक्शन है। लोन अमाउंट जो है मैक्सिमम आप 40 लाख तक का ले सकते हो। लोन टेन्योर जो है मैक्सिमम जो है 60 मंथ के लिए आप ले सकते हो। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है, क्विक डिसबर्सल आपका कर दिया जाता है। फीस एंड चार्जेस वगैरह क्या लगते हैं तो देखिए, लोन प्रोसेसिंग फीस जैसे 0.5 से 4% ऑफ लोन अमाउंट प्रोसेसिंग फीस लगेगा। प्री पेमेंट और पार्ट पेमेंट और फॉल क्लोजर चार्जेस वगैरह क्या है। अगर आप फ्लोटिंग रेट से लेते हो तो कोई भी जो है चार्जेस वगैरह आपसे नहीं लिए जाएंगे, लेकिन अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पर्सनल लोन लेते हो तो आपको 2 से 5% आपके प्रिंसिपल के जो है चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। लोन कैंसिलेशन में आपको जो है यूजुअली जो है 3000 के आसपास जो है ज्यादातर बैंक ले लेती है। स्टैंप ड्यूटी चार्जेस वो हर स्टेट वाइज अलग अलग होंगे। लीगल फीस भी हर स्टेट वाइज अलग अलग होंगे। पेनल्टी इंटरेस्ट जो है 2% पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे लगता है। और ईएमआई और चेक बाउंस पे आपको जो है 400 रुपए पर बाउंस जब लगभग जो है यहाँ पे देना पड़ता है। तो ये कुछ फीस एंड हिडन चार्जेस वगैरह होंगे जो आपके लग सकते हैं। अब देखिए कौन कौन से पर्सनल लोन प्रोवाइड करे जाते हैं, जैसे कि इंस्टेंट पर्सनल लोन है। अब यहाँ पे जो भी बैंक और एनबीएफसी होंगे वो अपने कुछ सेलेक्टेड कस्टमर के लिए जो है इंस्टेंट पर्सनल लोन जो है प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपका लोन जो है वो मिनिमम डॉक्यूमेंट पे जल्दी से जल्दी प्रोसेस करा जाता है। शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन है, इसको भी आप ले सकते हो। इसकी जो है मिनिमम, अगर आपको कम दिनों के लिए कोई भी लोन लेना है तो आप शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन ले सकते हो। मैक्सिमम जो है 12 मंथ के लिए ले सकते हो। फिर यहाँ पे प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन है। बैंक और एनबीएफसी जो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको जो है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जो एप्लीकेंट है उसकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, इनकम, एम्प्लॉय प्रोफाइल, उस पर डिपेंड करता है उनको जो बैंक है वो प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन प्रोवाइड करे। फिर यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है यहाँ पे। उसके बाद पर्सनल लोन बैलेंस ट्रांसफर भी यहाँ पे हो जाता है। अगर आप किसी, मान लीजिए आपका एचडीएफसी में पर्सनल लोन चल रहा है, उसको आप एसबीआई ट्रांसफर कराना चाहते हो तो वो भी आप करा सकते हो। पर्सनल लोन टॉपअप है, मतलब अगर आपका कोई एक लोन वगैरह चल रहा है उसके ऊपर एक और आपको लोन लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। पर्सनल लोन फॉर एजुकेशन, अब हायर एजुकेशन के लिए पर्सनल लोन भी आप ले सकते हो। डेब्ट कंसोलिडेशन लोन भी ले सकते हो। अगर आपका पहले कभी लोन चल रहा है उसकी ईएमआई आप नहीं भर पा रहा तो उसके लिए आप जो है डेब्ट कंसोलिडेशन लोन भी ले सकते हो। पुराने लोन या क्रेडिट कार्ड के जो है पेमेंट वगैरह करने के लिए आप ये लोन जो है किसी भी बैंक से जो है अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी वगैरह रिक्वायर क्या होती है। मिनिमम एज अप्लाई करने की होती है 18 साल, मैक्सिमम 60 साल। अब सैलरी जो है वो डिपेंड करेगा, हर बैंक में अलग अलग सैलरी होती है, लेकिन जो मिनिमम सैलरी रिक्वायर्ड होती है लगभग 15,000 रुपए पर मंथ होनी चाहिए सैलरीड इंडिविजुअल के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए लगभग जो है कम से कम 5 लाख तक का जो है पर ईयर जो है उसको कमाना चाहिए। क्रेडिट स्कोर जो है वो जैसे कि मैं बताया 750 या उससे ऊपर होगा तो जो है आपका लोन भी जल्दी अप्रूव होगा और आपको जो है हायर लोन अमाउंट मिलेगा, वो भी लोअर इंटरेस्ट रेट पर। फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे आपको 2 साल का जो है वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और मिनिमम 1 ईयर का जो है करंट एम्प्लॉयर होना चाहिए अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो। अब अगर आप बिजनेस वगैरह कर तो आपको जो है 2 साल का जो है बिजनेस कंटिन्यूटी आपकी होनी चाहिए। अब कौन कौन से लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं पर्सनल लोन के लिए, तो कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय। अगर आप जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो है थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर किया जाता है लोन के लिए, उनको जो है जल्दी लोन भी मिल जाता है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब है या आप प्राइवेट सेक्टर में भी अगर जॉब करते हो, वो भी किसी अच्छी कंपनी में करते हो, तो आपको आराम से जो है पर्सनल लोन कोई भी बैंक प्रोवाइड कर देगी। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या लगते हैं पर्सनल लोन लेने के लिए, तो यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा जिसमें आप पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड दे सकते। एड्रेस प्रूफ में आप जो है आधार कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी अपना बिल वगैरह दिखा सकते हो। इनकम प्रूफ के तौर पर सैलरीड इंडिविजुअल को सैलरी स्लिप,
बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का और यहाँ पे फॉर्म 16 आपको दिखाना पड़ेगा। इनकम प्रूफ में जो है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, तो जो है इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 ईयर का लगभग दिखाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, उसके बाद बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी उनको दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बिजनेस प्रूफ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, अगर आप बिजनेस वगैरह करते हो तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, तो बिजनेस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल डिग्री अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हो। फिर यहाँ पे पार्टनरशिप डीड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड फाइलिंग डॉक्यूमेंट, आप अगर कोई शॉप वगैरह चलाते हो तो शॉप का जो है लाइसेंस वगैरह आपके रिक्वायर होगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं किसी भी बैंक या एनबीएफसी से पर्सनल लोन लेने के लिए। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताएगा आगे आपकी कोई क्वेरी वगैरह है लोन से रिलेटेड तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।